दोस्तों, दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में जमानत का आग्रह करते हुए कार्यकर्ता उमर खालिद ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हिंसा से उसके संबंध का कोई सबूत नहीं है। उमर खालिद ने यह भी कहा कि उसके खिलाफ लगाए गए साजिश रचने के आरोप गलत हैं। दिल्ली पुलिस के दावे का जवाब देते हुए उमर खालिद ने शुक्रवार को तर्क दिया कि फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के संबंध में 751 एफआईआर दर्ज हैं, लेकिन उन पर केवल एक एफआईआर के आरोप लगाया गया। उमर खालिद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि 751 एफआईआर दर्ज हैं, मुझ पर एक में आरोप लगाया गया है। अगर यह एक साजिश है तो यह थोड़ा आश्चर्यजनक है। अगर मैं दंगों के लिए जिम्मेदार हूँ। सिब्बल ने आगे बताया कि दंगों के समय उमर खालिद दिल्ली में मौजूद ही नहीं थे और उनसे या उनके इशारों पर बनाए गए किसी भी प्रकार के हथियार, शस्त्र, तेजाब या कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई थी। सिब्बल ने आगे कहा कि एक भी गवाह ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जो प्राथमिकता को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा की किसी भी वास्तविक पहचान में जोड़ता हो। सिब्बल ने दलील दी कि उमर खालिद समानता के आधार पर जमानत का हकदार है। उन्होंने कहा कि इसके साथी कार्यकर्ता नताशा नरवाल, देवंगाना कलिता और आशिफ इकबाल तनहा को जून 2021 में जमानत मिल गई थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत देने से इनकार करते हुए 17 फरवरी 2020 को उमरवती में उमर खालिद के भाषण को भड़काऊ करार दिया था। सिब्बल ने कहा कि यह यूट्यूब पर उपलब्ध है, यह एक सार्वजनिक भाषण है जो आप देख सकते हैं। इसमें मैंने उमर खालिद ने गांधीवादी सिद्धांतों के बारे में बात की थी। इस बीच गुलफिशा फातिमा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि वह अप्रैल 2020 से 5 साल 5 महीने से जेल में है। सिंघवी ने कहा कि मुख्य आरोप पत्र में 16 सितंबर 2020 को दायर किया गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष ने हर साल पूरक आरोप पत्र दायर करना एक वार्षिक चलन बना दिया। उन्होंने कहा कि फातिमा की जमानत याचिका पर विचार करने के अत्यधिक देरी हुई है, जिसे 2020 से 90 से अधिक बार सूचीबद्ध किया गया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं का किया विरोध। वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे ने शर्जील इमाम की ओर से कहा कि पुलिस को अपनी जांच पूरी करने में 3 साल लग गए। उन्होंने कहा कि दंगों में लगभग 2 महीने पहले मैंने शर्जील ने ये भाषण दिए थे। दवे में कहा कि ऐसा कोई प्रत्यक्ष या निकट संबंध वहीं से जिसमें पता चले कि नहीं है कि शर्जील ने हिंसा भड़काई है। सुनवाई में बेनतीजा रही और यह 3 नवंबर को जारी रहेगी। दिल्ली पुलिस ने बृहस्पतिवार को आरोपी की जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने शांतिपूर्ण विरोध की आड़ में शासन परिवर्तन अभियान चलाकर देश में संप्रभुता और अखंडता पर प्रहार करने की साजिश रची। उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर पर फरवरी 2020 के दंगों की कथित तौर पर प्रमुख षड्यंत्रकारी होने को लेकर गैर कानूनी गतिविधियां यानी रोकथाम और अधिनियम यूएपीए और तत्कालीन भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत यह मामला दर्ज किया गया था। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हुए थे। यह हिंसा नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान हुई थी।